Welcome back to my channel. I am Dr. Abdul Shafi Khan and you are watching here grammar and different kind of skills which are very necessary in our routine life and daily life. Today I will describe you the definition of language and how you will learn here language and different kind of methods here. So pay attention here. First of all, we should learn here what is the definition of language. लैंग्वेज की परिभाषा क्या है, तारीफ क्या है. जैसे हम उर्दू ज़बान सीखते हैं, हिंदी ज़बान सीखते हैं एंड एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज. इट इज़ कॉल्ड दैट लर्निंग लैंग्वेज इज़ अ मिरेकल. लर्निंग लैंग्वेज इज़ अ मिरेकल, एक मौजज़ा है. किसी भी ज़बान का सीखना एक चमत्कार है, एक मौजज़ा है. जब हम किसी लैंग्वेज को सीखते हैं तो न सिर्फ हम उस लैंग्वेज को सीखते हैं बल्कि उसके कल्चर को सीखते हैं, उसके रहन सहन को सीखते हैं, उसके एक्सेंट को सीखते हैं. अगर आपको इफ़ यू वांट टू नो एनी रिलीजन और एनी कल्चर एंड एनी रिलीजन देन यू हैव टू लर्न द लैंग्वेज फर्स्ट. आपको वहाँ क्या सीखना होगा? आपको लैंग्वेज सीखना होगा. इफ़ यू वांट टू लर्न द कल्चर ऑफ इंग्लिश मैन देन यू हैव टू लर्न द इंग्लिश हियर. Because English is a very rich language, no doubt at all, and all languages we can't diversified here and we can't differentiate between different type of language here. Every language has its own importance in their life. न सिर्फ उर्दू के लिए बल्कि हिंदी के लिए भी. हर जब ज़बान को जब हम सीखते हैं तो उसको कल्चर को सीखते हैं, और जब लैंग्वेज सीखते हैं तो एक चीज़ और उसके साथ ऐड हो जाती है, और वो चीज़ है उसकी हिस्ट्री. Do you know there is a different type of when you want to learn here English, you learn the grammar here, isn't it? And you will learn the history of the language. जैसे अंग्रेज़ी का, जैसे हमने जब अंग्रेज़ी में अगर हम एमए करने जाएं तो हम पढ़ेंगे वहाँ चाउसर को, हम पढ़ेंगे बेकन को, हम पढ़ेंगे शेक्सपियर को. इट इज़ कॉल्ड दैट शेक्सपियर इज़ अ सेकंड गॉड. शेक्सपियर को सेकंड गॉड कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? ही हैज़ क्रिएटेड सच काइंड ऑफ कैरेक्टर विच सीम्स इट इज एक्चुअल इज हैपनिंग देयर. मैंने उसने ऐसे कैरेक्टर का निर्माण किया है कि जिसको अगर हम पढ़ें तो ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट रखते हैं, जिनका कहीं अस्तित्व है, जिनका कहीं पर वजूद है, और वो हमारे सामने, आंखों के सामने आते हैं. तो ये सारी लैंग्वेज है. अब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज कहते किसे हैं? हमने कह दिया हिंदी लैंग्वेज, हमने कह दिया इंग्लिश लैंग्वेज, हमने कह दिया उर्दू लैंग्वेज. तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज की परिभाषा क्या है. एंड यू नो देयर इज डिफरेंट काइंड ऑफ डायलेक्ट ऑल्सो. बोलियाँ भी मुख्तलिफ होती. जैसे हमारा एक इलाका है हमारे क्षेत्रों में कि गोंडी बोली जब बोली जाती है तो ये बोली है, और हिंदी भाषा है, उर्दू भाषा है, अंग्रेज़ी भाषा है. तो ये भाषा है तो क्यों भाषा है, और कोई बोली है तो क्यों बोली है, ये तो हमारे सोचना पड़ेगा ना हमको. तो बोली और भाषा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स. बोली मीन्स डायलेक्ट एंड द लैंग्वेज इज़ अ भाषा. भाषा को हम अंग्रेज़ी में लैंग्वेज कहते हैं और बोली को अंग्रेज़ी में हम कहते हैं डायलेक्ट. और डायलेक्ट क्या होती है? इट इज़ ओनली स्पोकन ऑल अराउंड अस. जो हमारे चारों तरफ बोली जाती है, इट इज़ कॉल्ड डायलेक्ट. इट हैज़ नो एनी हिस्ट्री, इट हैज़ नो एनी स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट मीन्स लिपि. रस्मुल ख़त बोलते हैं ना हम, उर्दू में कहते हैं रस्मुल ख़त, हिंदी में कहते हैं हम लिपि, और अंग्रेज़ी में कहते हैं स्क्रिप्ट. तो डायलेक्ट की न कोई हिस्ट्री होती है, न कोई स्क्रिप्ट होती है, न कोई इसका लिटरेचर होता है. यानी लिटरेचर मीन्स, लिटरेचर मतलब यू कैन स्पीक ऑल्सो, यू आर नॉट ओनली सिटिंग हेयर फॉर लिसनिंग टू मी, ओके, एंड यू कैन मेक योर कन्वर्सेशन ऑल्सो एंड यू कैन रेज योर क्वेश्चंस ऑल्सो. तो ये लिटरेचर क्या हो गया? साहित्य हो गया. लिटरेचर क्या हो गया? साहित्य. और बोली का साहित्य नहीं होता, बोली की हिस्ट्री नहीं होती, उसका इतिहास नहीं होता, और उसकी लिपि भी नहीं होती. ये तीन चीज़ें
there are three kinds of things which are fulfilled the definition of any language. डायलेक्ट में क्या क्या नहीं होगा? स्क्रिप्ट नहीं होगी, और क्या नहीं होगा? हिस्ट्री नहीं होगी, और क्या नहीं होगा? लिटरेचर नहीं होगा उसका। अब उर्दू लैंग्वेज है। अब आपको समझ में आ गई कि उर्दू क्यों लैंग्वेज है, क्योंकि इसकी क्या क्या है? स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट है, हिस्ट्री है, और क्या है? और क्या है? क्या क्या है? ये दोनों भाषाओं में गड़बड़ नहीं कर देना इसमें, है ना। मैंने क्या बोला? लिपि और इतिहास, और लिपि, इतिहास और लिपि। लिपि हो गई स्क्रिप्ट, इतिहास क्या हो गया? हिस्ट्री, और लिटरेचर साहित्य। हाँ, ये तीन चीजें, ये तीन रिक्वायरमेंट है। देयर आर थ्री रिक्वायरमेंट्स आर विच आर फुलफिल्ड एनी काइंड ऑफ लैंग्वेजेस वी विल कॉल हियर लैंग्वेज। उसको हम कहते हैं भाषा। नाउ वी विल लर्न हियर व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेज। अगर आप किसी भी जबान को सीखना चाहते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंस है। जिंदगी में आप जितनी भाषाएं सीखेंगे ना, इंसान के अंदर उतने तजुर्बे बनते हैं। उसका रहन सहन, उसकी थिंकिंग पावर अगर कोई डेवलप करती है तो वो लैंग्वेज करती है। लैंग्वेज को हम बहुत ज़्यादा कमतर ना समझें। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएशन एंड क्रिएटिंग ऑल अराउंड अस। जो कुछ भी हमारे चारों तरफ हैपनिंग हो रही है, घटित हो रही है, घटनाएं हो रही हैं, अगर हमें किसी भी भाषा का बहुत ज़्यादा तजुर्बा है तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़बान, लर्निंग लैंग्वेज, इट इज़ नॉट अ ट्रिफलिंग थिंग, इट इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग, it is spread in all around us where we are going to have our life, where we are going to live our life and different kind of things, isn't it? और इन्हीं चीज़ों से हमारी जो जुड़ा हुआ है वो है एक्सेंट, है ना। कहा जाता है ना कि अगर किसी इंसान का जो फर्स्ट अपीयरेंस होता है उसकी फिजिक हो गई। जैसे मैं आपके सामने, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इट इज़ माई फिजिक एंड यू कैन टेक माई एनी काइंड ऑफ इम्प्रेशन हेयर। आप मुझे मेरा किसी भी तरह से इंप्रेशन ले सकते हैं, भाई मैं दिखता कैसा हूँ, मेरा कलर क्या है, मेरा साइज़ क्या है, मेरा आकार क्या है, मैंने किस तरह से ड्रेसिंग पहनी हुई है, मेरे कपड़े क्या है। यू कैन इमेजिन इट, बट यू कांट इमेजिन माई माइंड, यू कांट इमेजिन माई इमेजिनेशन, you can't imagine my all these things which I have earned in my life here. It will be spread out when I will open my mouth, when I will utter, I will speak anything. और जब मैं अपनी ज़बान खोलूँगा और कुछ बोलूँगा तो फिर वो जो आपके सारे पैमाने हैं वो सारे बदल सकते हैं। आफ्टर स्पीकिंग माई लैंग्वेज, आफ्टर अटरिंग माई वर्ड्स, कि मैं किस तरह अपनी ज़बान की अदायगी करता हूँ। हमारी ज़बान हमारी जो लर्निंग क्वालिटी है या लर्नेडनेस जिसको हम कहेंगे, वो उस सब को शो करता है, isn't it? So I will describe you some more important things which are necessary for learning any language. Here are 4 things. It is here. Now we will pay attention here. These are the 4 things which are very necessary for learning it. Please pay attention here. What are these? L, R, S, W. These are 4 necessary things for learning any kind of language. किसी भी भाषा को अगर हमें सीखना है तो हमें इन 4 फैक्टर्स की तरफ जाने पड़ेंगे। और वो 4 फैक्टर्स क्या है हमारे? L, R, S, W. L stands for listening, right? Listening. L-I-S-T-E-N-I-N-G. I will also describe you. It is here, English is only language which is written in different type of form and spoken in different kind of sound here. अंग्रेजी एक ऐसी ज़बान है जो लिखी कुछ जाती है, पढ़ी कुछ जाती है, isn't it? हिंदी में नहीं, ऐसा नहीं होता। हिंदी में जैसा लिखा होता है वैसा पढ़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा listen, L-I-S-T-E-N-I-N-G, listen, T is silent here,
और एक और फैक्टर हमेशा याद रखिए, और अंग्रेजी में कोई है भी नहीं, ऐसे रूल्स है नहीं कि मतलब ऐसा ही होगा, देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस आल्सो, बहुत सारे अपवाद भी हैं, लेकिन अंग्रेजी में ज़्यादातर वो होता है कि जहाँ डबल कंसोनेंट होते हैं, एक कंसोनेंट जो होता है या तो उसका हाफ प्रोनाउंसिएशन होगा या वो यस, उसको हम पढ़ेंगे तो लेकिन बोलेंगे नहीं। जैसे यहाँ पर लिसन, टी एकदम खारिज हो गया यहाँ पर। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहां पर अगर डबल कंसोनेंट है तो फर्स्ट कंसोनेंट जो आएगा उसका फुल साउंड निकलेगा और सेकंड कंसोनेंट का हाफ साउंड निकलेगा, ठीक है ना। तो ये वो समझता है जो लर्नेड मैन होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा बस स्टैंड, नॉर्मली हम लोग कहते हैं। अब यहां पर स्टैंड की स्पेलिंग क्या है? STAND। जब आप इसको स्टैंड बोलेंगे तो जिसे लर्निंग फैक्टर्स नहीं पता वो कहेगा स्टैंड, और ज़्यादातर तो एस और टी जहाँ कहीं भी दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं, कंबाइन में आते हैं, वहाँ सीटी बजा देते हैं लोग। कहाँ जा रहे हैं? बस स्टैंड जा रहे हैं। व्हाट डू यू मीन अबाउट बस स्टैंड? बस स्टैंड, यहाँ पर टी जो है वो हाफ साउंड करेगा, एस पूरा करेगा, स्टैंड। जैसे कहा जाता है ना हमारे यहाँ स्पेशल चाय, आपने देखा होगा कुछ लोग, हमें ऐसा लगता है यार कि देहात के लोग हैं तो कहते हैं स्पेशल चाय, दे आर ऑल्सो राइट। स्पेशल चाय मीन्स स्पेशल, स्पेशल यानी स्पेशल नहीं, स्पेशल। अब यहाँ पर हमने एस को जो है बिल्कुल हाफ साउंड में कर दिया, पी को तो हमने फुल साउंड में लिया, स्पेशल। कहाँ जा रहे हैं? स्टैंड, स्टैंड, स्टाइल। अब ये लैंग्वेज क्या सीखता है? पहले वो टीवी में चलता था कि स्टाइल, किस स्टाइल में बोल रहे हैं, तो उसने लिखा था ई और षटकोण वाला शा और टा में आ की मात्रा टा और ई और ला। तो जो नॉन लिटरेट आदमी है वो ये सोचेगा कि यार स्टाइल लिखा मतलब सही है, वो टोटली रॉन्ग था। स्टाइल, स्टाइल, अगर स्टाइल बोलना है तो वो स्टाइल फिल्म आई थी, उसका गाना सुन लो आप, स्टाइल में रहने का, उसका एक साउंड निकलता है स्टाइल में रहने का। That is the real pronunciation. Pronunciation is must. Any unknown person, he doesn't know the English, but he learns, he knows very well what is the sound of the word. एक ऐसा आदमी जो अंग्रेजी नहीं जानता हो लेकिन साउंड को जानता है ना। जैसे हमारे कोर्सेज में ज़्यादा होता है, टीचर्स में होता है, स्टूडेंट्स में होता है, ज़्यादा बात करते हैं कि हम अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में बोलते हैं, है ना। जैसे बुकें ले आओ, बुकें कहाँ है? बुकें कहाँ रखी है? व्हाट इज द बुकें? बुक्स बोलिए। टीचरों को देख लिया हमने, व्हाट डू यू मीन अबाउट? यू आर लर्नेड मैन, ओके, तो यू शुड इम्प्रूव योर सेंटेंस। एक वक्त था जब यहाँ जितने भी टीचर्स बोले जाते थे ना, ये मेरे लिए एक फख्र की बात थी यहाँ पर, विच इज वेरी यूजफुल for learning any kind of language. These are the listening first. Every man, आप देखिए कुदरत का एक करिश्मा देखो आप, अगर कोई बहरा है, he is deaf by birth, he will just unable to speak a word here. वो अंग्रेजी का एक शब्द भी नहीं, वो किसी भी वर्ड का, किसी भाषा का एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा अगर उसने सुना नहीं है। डॉक्टर्स जब उसको चेकअप करते हैं ना उसका, तो कहते हैं भाई इसकी वोकल क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन बोलता क्यों नहीं? क्योंकि इसने सुना नहीं है। लिसनिंग पावर मस्ट। जब तक हम किसी ज़बान को, किसी लैंग्वेज को सुनेंगे नहीं, हम उसको बोल ही नहीं सकते। तो कितने ऐसे डीफ एंड डम लोग हैं, डेफ एंड डम, जैसे मैंने डीफ बोला, इट इज़ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, डेफ, डेफ एंड डम। अगर हम डेफ हैं तो डम रहेंगे। तो हमारा जो लिसनिंग क्वालिटी है, यू शुड ट्राई टू इम्प्रूव इट। सही वर्ड सुनिए, सही लैंग्वेज सुनिए, लिसनिंग पावर को बढ़ाएं। सुनने की ज़्यादा आदत डालें, बोलने की कम से कम आदत रहे। बोलने वाले दुनिया में बहुत ज़्यादा है, सुनने वालों की बहुत ज़्यादा कमी है, राइट। और जो ऐसी चीज़ें वो ऐसी चीज़ें को सुने। तो लिसनिंग इज मस्ट। एंड सेकेंड पार्ट इज आर स्टैंड फॉर, एल स्टैंड फॉर लिसनिंग एंड आर स्टैंड फॉर हियर रीडिंग। दैट इज द वेरी गुड रीडिंग क्वालिटी। ये हमारे अंदर से रीडिंग क्वालिटी चली जा रही है।
पहले हम लोग पर्चे पढ़ते थे। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कम से एक ज़माना था जब मेरे पास 11 से 12 पर्चे आया करते थे। आज मैं उंगलियों पे गिना सकता हूँ आपको। मेरे पास आता था नशेमन, मेरे पास आते थे उर्दू के पर्चे जो है, पेशरफ्त आती थी, एक कारी पर्चा आता था, और अखबार नौ आता था, और एक और पर्चे जो है उर्दू के 20वीं सदी आते थे, है ना। बहुत सारे पर्चे आते थे। पर्चे पढ़ने की, पेपर पढ़ने की आदत ज़्यादा थी। न्यूज़पेपर तो पढ़ते ही पढ़ते थे, लेकिन दूसरी हम जो लिटरेरी बुक्स हैं उनको पढ़ते थे। लिटरेचर बहुत पढ़ते थे। जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम क्या सीखते हैं? हम कल्चर सीखते हैं, हम आदाब सीखते हैं बात करने की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनकी दुनिया में कोई क्लास नहीं होती, उसको आदमी सीखता है बाय कल्चर, है ना। जैसे हम नस्लों में अगर हमने अच्छी आदतों का अगर डेवलपमेंट किए तो हमारी नस्लों से ट्रांसफ़र होता चला जाएगा। देयर इज़ नो यूज़ ऑफ स्कूलिंग फॉर दैट काइंड ऑफ पीपल हियर। योर कल्चर विल रिप्रेजेंट यू, योर डायनेस्टी, योर जनरेशन, एंड इट शुड बी क्लियर हियर ऑलवेज। तो रीडिंग पावर शुड बी मस्ट creation in our learning language. So that is all the reading. And second thing is speaking. Speaking. Up here is two kind of words here, S and P. Both are consonant. So what will be the pronunciation here? Speaking, not peeking, and not speaking, isn't it? So what will be the real pronunciation here? Speaking, right? Speaking, right? And speaking is must, and the writing. And fourth thing is that W stand for writing. So these are the four factors for learning any language: listening, reading, speaking, and writing. And we will divide here in the four factors here, like listening and speaking. If you are only listening and you are not going to make your effort in speaking, then you will all your life you will listening also. You will not able to speak any words here. So speaking you must, listening and speaking, ये हम इसको एक खाने में रख देते हैं। और दूसरा खाना हम बनाएंगे यहाँ पर, that is the second factor here, reading and writing. It is most also reading and writing, and that is the combination for learning language here, reading with writing and listening and speaking. If you will make these four factors, and it will be very beneficial for you for learning any language. So these are the factors here, and definitely you will learn a lot here after learning it. So please keep watching me. Thank you very much.